एक गांव में एक नास्तिक रहता था जिसका नाम शिवराम था। न जाने क्यों वह भगवान के नाम मात्र से ही भड़क उठता था। यहाँ तक कि किसी आस्तिक से बात करना भी वह पाप समझता था। एक बार उसके गांव में एक संत महात्मा प्रवचन देने के लिए आए। पूरा गांव उनका प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। कई दिनों तक महात्मा जी का प्रवचन चलता रहा, मगर उसने उधर जाना तक उचित न समझा। एक दिन शिवराम संध्या के समय अपने खेत से लौट रहा था। तभी प्रवचन दे रहे महात्मा जी का स्वर उसके कानों से टकराया। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो मन में कुछ न कुछ दृढ़ संकल्प कर लो और पूर्ण निष्ठा से उसे पूरा करने में लगे रहो। एक न एक दिन तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। न चाहते हुए भी आखिर यह बात उसके कानों टकरा ही गई। उसने इस बात को भूल जाना चाहा, किंतु जब रात में सोया तो रह रहकर महात्मा जी के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। लाख प्रयत्न करके भी वह उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। आखिर थक हारकर उसने इस कथन की सत्यता को परखने का निश्चय किया, किंतु वह क्या दृढ़ संकल्प करे। उसने ऐसी बात सोचनी चाहिए जिससे कभी भी कोई प्रतिफल न मिलने वाला हो। उसका मंतव्य केवल इतना था कि किसी भी तरह महात्मा जी का कथन असत्य सिद्ध हो जाए। बहुत सोच विचार में उलझे रहने के बाद उसका ध्यान अपने घर के सामने रहे वाले कुम्हार पर गया। उसने संकल्प किया वह प्रतिदिन कुम्हार का मुंह देखे बिना भोजन नहीं करेगा। अपनी इस सोच पर वह मन ही मन खूब हंसा, क्योंकि वह जानता था कि इसका किसी तरह कोई भी फल नहीं मिल सकता है। अगले ही दिन से उसने अपने संकल्प पर अमल करना प्रारंभ कर दिया। अब वह अंधेर में ही उठकर अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठ जाता। जब कुम्हार उठकर बाहर आता जाता तो वह उसका मुंह देख लेता, फिर अपने काम में लग जाता। कभी कभी ऐसे भी अवसर आते जब कुम्हार बाहर चला जाता तो उसके 1-2 दिन तक उपवास करना पड़ता। लेकिन न तो वह इससे विचलित हुआ और न ही उसने अपने संकल्प की भनक कुम्हार अथवा अपने किसी परिवारजन को लगने दी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, किंतु उसे कुछ भी लाभ न हुआ। फिर भी अपने संकल्प पर अटल एवं अडिग रहा। उस पर तो नास्तिकता का भूत सवार था। कुछ भी करके वह महात्मा जी की बात असत्य सिद्ध करना चाहता था। एक दिन उसकी नींद देर से खुली। तब तक कुम्हार मिट्टी लेने के लिए गांव के बाहर खदान में चला गया था। जब शिवराम को इसका पता चला तो वह भी घूमते घूमते उधर जा निकला कि कुम्हार का मुंह देख ले। उसने थोड़ी देर खड़े होकर कुम्हार को देखा। वह मिट्टी खोदने में तल्लीन था, अतः वह चुपचाप वापस चल पड़ा। उधर मिट्टी खोदते खोदते कुम्हार के सामने सोने की 4 ईंटें निकल आईं। उसने गर्दन उठाकर चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तभी कुम्हार की नजर कुछ दूर तेज कदमों से जाते उस नास्तिक पर पड़ी। उसने अपनी घबराहट पर नियंत्रण किया और उसे पुकारा, अरे भाई शिवराम, किधर से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? वह किधर से आया था पूछकर कुम्हार तसल्ली कर लेना चाहता था। शिवराम ने रुककर उत्तर दिया, बस इधर ही आया था, जो देखना था सो देख लिया, अब वापस घर जा रहा हूं। उसके कहने का तो मतलब था कि उसने कुम्हार का मुंह देख लिया था। लेकिन कुम्हार घबरा गया। उसे पक्का विश्वास था कि उसने सोना देख लिया है। कहीं उसने रियासत के राजा से शिकायत कर दी तो हाथ आई लक्ष्मी निकल जाएगा। उसने तुरंत कुछ निर्णय किया और उससे बोला, अरे भाई शिवराम, देख लिया है तो तुम भी आधा ले जाओ, लेकिन राजा से शिकायत न करना। शिवराम ने सोचा कि कुम्हार मजाक कर रहा है। वह मना करते हुए चल पड़ा। अब तो कुम्हार एकदम घबरा गया। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई तुम्हें आधा ले जाने में क्या हर्ज है? अब तो शिवराम थोड़ा चकराया। कुम्हार उसे अपने साथ खदान में ले गया। वहां सोने की ईंटें पड़ी देखकर वह सारा माजरा समझ गया। शिवराम ने चुपचाप 4 में 2 ईंटें उठा ली। ईंटें उठाते समय महात्मा जी के वाक्य की महिमा समझ में आ रही थी। वहां से लौटकर उसने वह सारा सोना गांव वालों के हित में लगा दिया। इसी के साथ